चलिए बेटा, नमस्कार दोस्तों। बेटा आपने लेटर डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास सब के फर्स्ट वीडियो में देखा, फर्स्ट पार्ट में, कि लेटर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब बेटा हम लोग देखते हैं कि लेटर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, इसकी क्या वैल्यू आती है, तो ध्यान से इसका डेरिवेशन सीखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा, अगर बेटा ये इंसिडेंट रे नॉर्मल है, इसके बीच की एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेटा ये नॉर्मल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेटा अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए यहाँ से कभी भी आपका अगर जेड टाइप से बने तो अगर ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, तो वही चीज यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये आर तो ये भी आर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिए बेटा, हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब बेटा मैं इसका नाम दे देता हूँ, उसका नाम मान लीजिए ए है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए। ठीक, और बेटा ये नॉर्मल है बेटा, आप इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। क्या करिए, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, और इसका नाम दे दीजिए डी। आपको इतना काम करना है, ये जो आपका नॉर्मल है बिल्कुल सीधा बढ़ाइएगा, बिल्कुल सीधा। अब चलिए देखिए, अब बेटा हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। आप इस ट्रायंगल देखिए ए बी सी। अच्छा बेटा इस ट्रायंगल को देखने पहले हमको ये बताइए, अगर ये बेटा एंगल आई है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा ध्यान समझना। अगर बेटा ये एंगल आई है, ये पूरा, मैं पूछ रहा हूँ, रिफ्रैक्शन तो ये है आपका, रिफ्रैक्शन ये है, लेकिन मैं इतने को पूछ रहा हूँ, तो ये भी बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा। हमको एक चीज बताइए बेटा, अगर ये रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल तरफ बेंड हुई है, अगर ये सीधे ना जाती, मतलब कि अगर बेंड ना हुई होती, सीधे चली जाती, तो बेटा कितना बेंड हुआ है, जितना बेंड हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हम लोग साइन डेल निकालें, क्या साइन डेल, डेल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेल आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बेटा हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर बेटा रे ऑफ लाइट सीधा चली जाती लेकिन बेंड हो गई तो कितना डेविएट हुई है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो साइन डेल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये आपका थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटे, ए बी साइन डेल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ए बी, ये बी है, ध्यान दीजिएगा, ए बी साइन डेल। अब बेटा हम लोग दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ए बी डी। अब बेटा यहाँ से तुम ये निकालो, ये एंगल ले रहे हो आर, यहाँ से तुम कास आर की वैल्यू निकालो, कास आर। आपको पता है कास आर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा कास आर है तो बेस ये होगा, इसका नाम क्या है, ए डी। क्या नाम है, ए डी। और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए बी। और बेटा ग्लास की थिकनेस अगर टी है, अगर ग्लास की थिकनेस टी है बेटे, तो ए बी की लंबाई टी के बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल दोनों बिल्कुल होगी, तो टी अपॉन ए बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटे, ये आपको क्वेश्चन। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, ए बी की वैल्यू। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, कास आर बराबर टी अपॉन ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन कास आर, टी अपॉन कास आर। अब बेटा हम लोग ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा जब ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रखो, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए बी वैल्यू क्या है, टी अपॉन कास आर, टी अपॉन कास आर, बेटा साइन डेल, साइन डेल। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1 अपॉन कास आर क्या होता है, सेक आर होता है, सेक आर साइन डेल। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तो नोट लीजिए आप लोग, यहाँ तो नोट कीजिए। यहाँ तो दिख रहा है, एक बार मैं कैमरा में चेक कर लेता हूँ कि आपको सब चीजें साफ दिख रही है। बिल्कुल, बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। चलो बेटा, अब बेटा आप ये चीज बताइए, यहाँ से मैंने कहा था बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, इस पूरे एंगल की।
और ये पूरा एंगल क्या है, आर प्लस डेल है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेटा आपका एक नॉर्मल, यहाँ देखो ये आपको इस प्रकार कुछ बन रहा है, देखो ये ऐसे गया नॉर्मल और ये ऐसा गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पूरे के बराबर है। और ये पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड है, एक आर और एक प्लस डेल। बेटा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस चीज को, देखो यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, यहाँ लिखता हूँ, ध्यान समझना। एंगल आई बराबर हो जाएगा आर प्लस डेल, यहाँ से डेल बराबर क्या आ जाएगा, आई माइनस आर। अगर डेल बराबर आई माइनस आर आ गया बेटे, तो आप साइन डेल, डेल का स्थान पर क्या पुट करोगे, आई माइनस आर। तो अगर आई माइनस आर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर टी सेक आर। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ समझिएगा, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, एक्स बराबर टी सेक आर साइन आई माइनस आर। ये आपका बेटा फाइनल आगे एक्सप्रेशन। कैसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल बहुत शानदार। तो बेटा ये हो गया आपका क्या, द एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए ग्लास स्लैब। बेटा इस पे हम अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अभी के लिए इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।